हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा यूजेज ऑफ फ्रॉम। ऐसे तो फ्रॉम और ऑफ में अक्सर आप समझते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर दिखता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मीनिंग क्या होता है? फ्रॉम में से, ऑफ का मतलब काके की, लेकिन कहीं न कहीं उसमें वेरिएशन रहता है। और खास करके जब स्पेशल यूज की हम बात करते हैं तो बहुत जगह पर फ्रॉम का यूज होता है, लेकिन कहाँ यूज होता है ये समझना पड़ेगा। दोनों में कहाँ डिफरेंस भी आता है ये भी समझना पड़ेगा। तो एक एक करके यहाँ से हम लोग फ्रॉम के बारे में देखेंगे। यूजेज ऑफ फ्रॉम, यूजेज ऑफ फ्रॉम में कि फ्रॉम का यूज कहाँ कहाँ होता है। फर्स्ट में इसका यूज क्या होता है? सेपरेशन। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, in the sense of separation. Separation means अलगाव। अलगाव को कहते हैं सेपरेशन। यानी जब किसी चीज से कोई अलग हो रहा हो तो उसमें आप सेपरेशन के लिए फ्रॉम का ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लें, the leaves are falling from these trees. इन पेड़ों से पत्ते गिर रहे हैं। पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो क्या होता है? सेपरेशन होता है। यहाँ सेपरेशन के लिए यूज आप करते हैं फ्रॉम का। यहाँ कुछ और भी करते तो गलत हो जाता। कहीं कहीं पर ओ डबल एफ ऑफ का यूज होता है, लेकिन कंडीशन उसमें डिफरेंट हो। अगले वीडियो में उसके बारे में बतलाऊंगा आपको। सेकंड में आते हैं, इन द सेंस ऑफ इंस्टीड ऑफ, के बदले में, यानी किसी चीज के बदले में दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हम यूज कर देते हैं फ्रॉम। यानी इंस्टीड ऑफ भी यूज कर सकते हैं। इसके बदले का मतलब क्या है कि इसके जगह पर फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। 3 वर्ड का है, वो 1 वर्ड में हो जा रहा है, तो जानना पड़ेगा आपको कि दोनों में किस तरह से हम एक दूसरे की जगह पर यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में, शी needs a rest from work। काम के बदले में, यानी काम के जगह उसे आराम चाहिए, यानी इस तरह से यहाँ यूज हो जाता है। थर्ड नंबर में, इट डिनोट्स ओरिजिन। ओरिजिन आ रही उत्पत्ति। उत्पत्ति के सेंस में भी, यानी जहां से कोई चीज जन्म लेता है तो उसके लिए भी आप फ्रॉम का यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल में, जैसे इविल कहते हैं, इविल मीन्स बुराई होता है, तो बुराई जैसे कहाँ से आती है ये भी आप देख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, मेनी इविल्स फ्लो फ्रॉम फियर। बहुत सारी बुराइयां का मेन कारण क्या होता है? डर। डर से अनेक प्रकार की बुराइयां क्या करती है? पनपती है, जन्म लेती है। इस तरह से, यानी ओरिजिन को यहाँ पर शो करता है। नंबर 4 में, टू शो कंपैरिजन। कंपैरिजन आदि यानी तुलना। जब किसी दो व्यक्ति के बीच में किसी रूप में आप तुलना करते हैं, दोनों में अलग दिखाते हैं, कुछ डिफरेंट दिखाते हैं, तो इसमें आप यूज कर लेते हैं फ्रॉम का। जैसे आप कहते हैं, ही इज different from
यू इन, अब यहाँ पर चाहे आप जिस तरह से दिखाए उससे मतलब नहीं होता है। देखिए इस तरह से, इज डिफरेंट फ्रॉम यू इन करेक्टर, करेक्टर में वह तुमसे डिफरेंट है। तो ऐसे जगह में फ्रॉम का यूज हम लोग करते हैं। नंबर 5 में इन द सेंस ऑफ डिफेंडिंग, डिफेंडिंग यानी डिफेंड मीन्स होता है रक्षा करना। तो किसी चीज से अगर कोई बचाता है, कोई रक्षा करता है, तो उसके लिए भी हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे में अ ट्री गिव्स शेल्टर, शेल्टर यानी क्या होता है पता है? आश्रय। किस चीज से आश्रय देता है? फ्रॉम द सन। देखिए सन से आश्रय देता है, यानी वहां पर आपको ठंडक लगता है। गर्मी ज्यादा, जैसे धूप, गर्मी के दिन में आप कहीं जा रहे हैं और कहीं पर गर्मी से परेशान है तो क्या करते हैं? छायादार वृक्ष के नीचे बैठते हैं या खड़ा होते हैं, जिससे आपको राहत मिलती है। तो एक तरह से बचाती है गर्मी से। तो इस सेंस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। नंबर 6 में देखिए कंडीशन यहाँ पर एक स्पेशल आ जाता है कि कभी कभी जैसे देखते हैं ना कि टू से जुड़ा रहता है अगर दो नाउन। पहले ये ध्यान में रखेंगे, व्हेन टू नाउन्स आर, यहाँ पर नाउन्स मतलब यहाँ पर सेम नाउन भी आप कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। टू सेम नाउन्स आर ज्वाइंड बाई टू। जब कोई दो नाउन, सेम नाउन टू से ज्वाइन रहे तो उसके पहले हमेशा और हमेशा आप फ्रॉम का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में द बेगर इज बेगिंग, यहाँ तक चलिए ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे फ्रॉम डोर टू डोर, ये देख सकते हैं आप, दो सेम नाउन टू से जुड़ा हुआ है तो इसके पहले हमेशा फ्रॉम आता है। ऐसे जगह पर फिक्स है, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम पेज टू पेज, फ्रॉम टाउन टू टाउन, फ्रॉम सिटी टू सिटी, आप कहीं भी इस तरह का यूज कर सकते हैं, उसे दिक्कत नहीं है। यानी इस तरह से कंडीशन जब आए कि दो सेम नाउन टू से ऐड जुड़ा रहे तो इसके पहले जो भी आता है दैट मस्ट बी फ्रॉम, आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए टाइम के लिए भी कभी कभी यूज होता है। आप कहेंगे कि टाइम में कैसे यूज होगा? एट में मैंने बताया था, इन में टाइम के लिए बताया था, बाई भी बताया था, लेकिन यहाँ पर एक सेंस क्या देता है? आफ्टर डैट, इन द सेंस ऑफ आफ्टर डैट। इसको आप यहाँ टाइम के रूप में लिख लें, इससे पता चलता है कि टाइम के लिए, यानी जो टाइम दिया हुआ है उसके बाद को शो करने के लिए आप इस तरह से यूज कर देते हैं फ्रॉम का। एग्जाम्पल में जैसे द कोचिंग, कोचिंग रहे या स्कूल रहे उससे मतलब नहीं, यहाँ पर है विल बी, क्या होता है? ओपन होता है ना, स्टार्ट होता है। कहीं पर भी अक्सर आप ऐसा यूज करते हैं तो विल बी ओपन फ्रॉम 9 AM, 9 बजे के बाद से शुरू होगा, यानी 9 बजे तक नहीं शुरू होगा, 9 बजे के बाद शुरू होगा। तो जब कहीं आप इस तरह से यूज करते हैं कि टाइम के लिए, खास करके कि टाइम अगर दिया रहे, ये 9 बजे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 9 बजे के बाद शुरू, यानी आफ्टर डैट के सेंस में इसका यूज हम लोग करते हैं। अब चलिए आगे हम इसमें देखेंगे। देखिए एक यहाँ पर कंडीशन आता है, इट शोज क्या? रीजन। रीजन के लिए भी
कारण बतलाने के लिए आप फ्रॉम का यूज करते हैं, जबकि इसके लिए बहुत सारा यूज होता है, कहीं कहीं पर ऑफ भी होता है, लेकिन फ्रॉम भी होता है। यानी दोनों में कुछ न कुछ डिफरेंसेस है। जैसे ऑफ में क्या होता है, किसी बीमारी से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें सर्टेन है कि ऑफ लगता है। जैसे ही डाइड फ्रॉम कैंसर, वहां पर फ्रॉम किसी हालत में लगा सकते, लेकिन कारण अगर दिखला दे किसी रूप में तो कारण दिखलाने के लिए आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी पूरे वर्ल्ड का जो कंडीशन है उसको आप देख सकते हैं इस रूप में, एग्जाम्पल में, a large number of people in the world, दुनिया के अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग आज किस चीज से प्रभावित हैं, आज किस चीज से परेशान, आपको भी पता है। तो यहाँ लिख देते जैसे आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। कोविड-19 आप सबको पता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है पता है? CO से कोरोना, VI से वायरस। वायरस कभी मत बोलिएगा, लोग वायरस कर देते हैं, वह का साउंड होता है वायरस, और D से होता है डिजीज। कोरोना वायरस डिजीज 19 क्यों कहते हैं? क्योंकि इन 19 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ पता है? चाइना में। तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया, ऐसा कोई बीमारी नहीं है, इसको नाम दिया गया पूरा कोविड-19। कोरोना केवल वायरस है, वायरस से फैलने वाला है, 19 में शुरुआत हुई, इसलिए इसको कोविड-19 के नाम से अब पूरी दुनिया इसको याद रखेगी। ऐसा नहीं लगता है कि इतिहास इसको भूल पाएगी, क्योंकि जिस सिचुएशन से हम सब गुजर रहे हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कैसे बचे। अभी बचने की बात चल रही है, बाकी तो बाद की चीज है। बहुत लोग मारे भी मर भी रहे हैं बेचारे, निर्दोष मासूम, इसमें किसी का दोष नहीं था। लेकिन कुछ मानवता के दुष्ट लोग जो होते हैं ना, जो मानवता के दुश्मन होते हैं, वो अक्सर इस तरह के नुकसान पहुंचाने के लिए, मानव को मारने के लिए परेशान रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे अपील है कि हमेशा दूसरे की भलाई करने में विश्वास रखें, हमेशा दूसरे के लिए अच्छा सोचें। जब तक आपका सोच अच्छा नहीं होगा, आपका विकास नहीं होगा। तो इस तरह से यहाँ देखा आपने कि जब कोई कारण दिखलाना रहता है तो इसमें भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। It denotes a distance। डिस्टेंस अगर दिखाना है कहीं से भी तो उसके लिए आप फ्रॉम का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, माई विलेज इज 120 किलोमीटर फ्रॉम पटना। इस तरह से आप देखिए देते हैं। तो डिस्टेंस को शो करने के लिए कहीं से कहीं का दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। दिखाने, डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम फ्रॉम का यूज हमेशा करते हैं। इन द सेंस ऑफ, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन के किसी चीज पर आधारित होना, उसके लिए हम लोग कहते हैं बेस्ड ऑन। जैसे आप कहते हैं ब्रेड इज मेड फ्रॉम फ्लावर। देखिए इस तरह से ब्रेड कैसे बनती है? रोटी से बनती है। कारण बनने का क्या है? रोटी। रोटी कहाँ से बनता है? तो आटा। आटा नहीं रहेगा तो रोटी कैसे बनेगा? तो इस पर आधारित होता है रोटी, इसलिए इसको ऐसे कहते हैं। या फिर जैसे आप बहुत सारे ऐसे यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप कहते हैं कि मान लीजिए फर्नीचर इज मेड फ्रॉम वुड, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फर्नीचर इज
मेड फ्रॉम वुड। फर्नीचर कैसे बनता है? लकड़ी से बनता है। तो लकड़ी पर आधारित होता है फर्नीचर, और इसको हम बेस्ड ऑन कहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट में, इसका स्पेशल एक होता है, इसे इन द सेंस ऑफ बिगनिंग इसको कहते हैं आप। इन द सेंस ऑफ बिगनिंग। किसी चीज की अगर कहीं कहीं से शुरुआत होती है, या कहीं से आप निकल रहे हैं, कहीं से जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे आप कहते हैं एग्जाम्पल में, आई एम कमिंग फ्रॉम होम, यानी इसमें स्टार्टिंग पॉइंट को दिखा रहे हैं, मैं घर से आ रहा हूं, तो घर क्या हो गया? आपका बिगिनिंग पॉइंट हो गया। या फिर कहते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, ही इज कमिंग फ्रॉम मुंबई, इस तरह से लिखिए। और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से दिखाते हैं अगर, तो इसमें हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं। यहाँ पर स्पेशल केस में देखिए, इन द सेंस ऑफ कंसिडरिंग कहते हैं इसको। इन द सेंस ऑफ कंसिडरिंग। कंसिडर मीन्स विचार करना, यानी विचार करते हुए, किसी भी मैटर पर विचार करते हुए जब इस तरह का दिखाना चाहते हैं, तो उसमें भी फ्रॉम आपको लगाना पड़ेगा। और ये स्टार्ट में भी आप रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखेंगे, फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ देखिए, यहाँ तक आ गया, यहाँ से सब्जेक्ट होता है। इट इज, अब यहाँ पर कुछ जो देना है, राइट देना है, नॉट राइट देना है, कुछ भी लिखना है, समझ नहीं। इट इज नॉट राइट, इस तरह से। यानी स्टार्टिंग हमने फ्रॉम से किया, लेकिन ये आपका क्या था? एक्स्ट्रा पार्ट था। यहाँ से मेन सब्जेक्ट है, इट से शुरू होता है। तो इस तरह से सेंटेंस भी आप बनाते हैं। फ्रॉम इज यूज्ड। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज और ध्यान देंगे, इसको किसी भी टेंस में आप यूज करते हो, भले ठीक है कंडीशन डिफरेंट होता है, लेकिन इसको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों टेंस में इसका यूज हम लोग कर देते हैं, तीनों टेंस में। अब यहाँ पर जैसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तीनों का एग्जाम्पल अब देखें कैसे यूज होता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में पास्ट में देखेंगे, जैसे दे लव्ड मी फ्रॉम माई चाइल्डहुड, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लव्ड यानी लव्ड का ये पास्ट, ये पास्ट हो गया ना, लेकिन आप इसे फ्यूचर में, प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट में जैसे आप देख सकते हैं, कैसे यूज करेंगे इसको। ही कम्स, यानी कि कम्स जैसे इसमें एस लगा दिए तो क्या हो गया? ये प्रेजेंट को शो करता है। ही कम्स हियर फ्रॉम नून, यानी दोपहर से। फिर फ्यूचर में कैसे दिखाएंगे? आई विल टीच द चिल्ड्रेन फ्रॉम टुमारो, यानी तीनों टेंस में इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट, ऐसा नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसा नहीं, लेकिन तीनों टेंस में इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इतना तरह से फ्रॉम का यूज किया जा सकता है।
और हमेशा फ्रॉम, लोगों को नजर में ऐसा लगता है कि बस फ्रॉम का मतलब से हो गया, बदल गया, बस सेंटेंस बन गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको कई जगह पर कई तरह से इसको सोचना पड़ेगा। और ये एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो हमेशा विद्यार्थियों को फ्रॉम और ऑफ में कंफ्यूजन करवा देता है। लेकिन आशा है कि इतना बताने के बाद अगर ढंग से इसको पढ़ लेते हैं तो किसी तरह का फ्रॉम में परेशानी नहीं होगा, बल्कि क्वेश्चन आपका पूरे स्पीड में बनना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।